हेलो फ्रेंड्स, हम पॉलिटी में एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे और उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इक्वलिटी बिफोर लॉ इन आर्टिकल 14 इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में प्रेरित है। हमारे ऑप्शंस हैं ए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर डी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन आर्टिकल 14 इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में प्रेरित है। हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। 13 है हमारे पास, रूल ऑफ लॉ इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। विधि का शासन का संबंध कौन से अनुच्छेद से है। हमारे ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 13, बी आर्टिकल 14, सी आर्टिकल 15 या फिर डी आर्टिकल 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ propounded बाई। विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है, किसका मानना है। ए वी डाइसी, बी माइकल वाल्जर, सी बी आर अम्बेडकर या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए वी डाइसी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी डिफाइंड इन विच आर्टिकल। अस्पर्शता का अंत कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है। हमारे ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 15, बी आर्टिकल 16, सी आर्टिकल 17 या फिर डी आर्टिकल 18। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स डिफाइंड इन विच आर्टिकल। उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है। हमारे ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 18, बी आर्टिकल 17, सी आर्टिकल 16 या फिर डी आर्टिकल 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 18, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, all laws that are inconsistent with or in derogation of the fundamental right shall be void defined under। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी के तहत परिभाषित है। ए आर्टिकल 13, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 18 या फिर डी आर्टिकल 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्टिकल 13। और इस आर्टिकल का मतलब है कि कोई भी ऐसा लॉ जिससे हमारे फंडामेंटल राइट प्रभावित होंगे उनको जो है जुडिशरी ज़ीरो घोषित कर देगी। ज़ीरो घोषित करने का मतलब है कि उस लॉ की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो एक शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 16। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच ऑफ द वेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट मैंशनड इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 15 में भेदभाव के किस आधार का उल्लेख नहीं है। ए रेस, बी कास्ट, सी प्लेस ऑफ बर्थ या फिर डी कलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ प्रेस डिस्क्राइब्ड अंडर विच आर्टिकल। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है। ए ऑप्शन 19 के फर्स्ट क्लाउज में, बी ऑप्शन 19 के सेकंड क्लाउज में, सी ऑप्शन 19 के थर्ड क्लाउज में या फिर डी ऑप्शन 19 के फोर्थ क्लाउज में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 के फर्स्ट क्लाउज में। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आर्टिकल 19 में
कितने टाइप्स के फ्रीडम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है।